नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका, अभिवादन करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है राम काव्य धारा या तुलसी की कविता में समन्वयवादी चेतना। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि यह प्रश्न उठा ही क्यों। आलोचकों ने माना, कुछ आलोचकों ने, कि भक्ति काल की अन्य धाराओं में संत धारा के लगभग सभी कबीर न केवल निरक्षर हैं बल्कि अवर्ण समुदाय से भी हैं। सूफी काव्य धारा में महिला, अवर्ण, हिंदू, मुसलमान सभी रचनाकारों की सहभागिता है। कृष्ण काव्य धारा में भी यदि देखें तो रसखान जैसे मुसलमान, मीरा जैसी महिला, यहाँ तक कि कृष्णदास जैसे अवर्ण कवियों की भी सहभागिता है। लेकिन भक्ति काल की राम काव्य धारा एकमात्र ऐसी धारा है जिसमें ना तो कोई अवर्ण रचनाकार है, ना ही कोई महिला रचनाकार, और तो और तुलसी जैसे रचनाकारों ने वर्णवादी और नारी विरोधी कई बातें की। इन मुद्दों को लेकर ही यह विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या तुलसी की कविता या राम काव्य धारा में समन्वयवादी चेतना है या नहीं। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने तुलसी को अपनी रचना त्रिवेणी में पहला स्थान दिया। त्रिवेणी 3 रचनाकारों का संकलन, तुलसी, जायसी और सूरदास। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा। जातीय यानी किसी जाति का नहीं, संपूर्ण मानवता का कवि। ग्रियर्सन जैसे साम्राज्यवादी औपनिवेशिक मानसिकता के इतिहासकार भी यदि लिखते हैं कि तुलसी गौतम बुद्ध के पश्चात भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे और लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, तो बात समझ में आती है तुलसी की महिमा क्या थी और राम काव्य धारा में समन्वय का स्तर क्या रहा होगा। आचार्य द्विवेदी ने लिखा कि संत तुलसीदास 2 पराकोटियों, 2 अलग अलग धाराओं, विरोधी धाराओं का सामंजस्य करती, चाहे वो निर्गुण सगुण का हो, चाहे वो अवर्ण सवर्ण का हो, चाहे वो शैव वैष्णव का हो, चाहे वह संस्कृत और लोक बोली का हो, या फिर यहाँ तक कि हिंदू और मुसलमानों की भावना का भी हो। संत तुलसी ने 2 विरोधी धाराओं के बीच सामंजस्य की कोशिश की। और संभवतः यही वजह है कि विंसेंट स्मिथ जैसे विदेशी भी तुलसी का गुणगान करने लगते हैं। कहते हैं तुलसी मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे। दोस्तों, समन्वय या सामंजस्य किसी भी रचनाकार की मानवतावादी चेतना का सबसे अहम पहलू है। संत तुलसी ने देखा कि उनके समय के समाज में व्याप्त रूढ़ियां क्या थी। उन्होंने देखा कि समाज साधना के स्तर पर विभाजित था। कोई निर्गुण पंथ का समर्थक था तो कोई सगुण पंथी था। तुलसी ने निर्गुण और सगुण के भेद को ही खत्म कर दिया। कहा कि ये जो पूर्ण ब्रह्म है वो तो निराकार और साकार दोनों का सामंजस्य है। कहते हैं संत तुलसी, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। लिखा उन्होंने, अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। दोस्तों, उस काल की सबसे बड़ी पीड़ा थी संस्कृत भाषा और लोक बोली को लेकर। पांडित्य वर्ग, अभिजात्य, राजन्य वर्ग की भाषा संस्कृत थी और जन सामान्य लोक बोली बोलता था। संत तुलसी ने दोनों का सामंजस्य स्थापित किया और लिखा, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच। इसलिए उनकी कविता में देखेंगे कई पंक्ति में यदि 2 शब्द संस्कृत के हैं तो 2 शब्द लोक बोली अवधि के भी। राम काव्य धारा के सबसे बड़े आचार्य यदि रामानुज थे, रामानंद जी थे, तो राम काव्य धारा के सबसे बड़े कवि संत तुलसीदास थे। संत तुलसीदास को वर्णवादी या नारी विरोधी कहना
कहीं से भी उचित नहीं। जिस संत ने स्वयं को जाति बहिष्कृत कर लिया हो, जो मस्जिद में रहने की भी बात करे, भला उस संत की जाति की चर्चा आप कैसे कर सकती? संत तुलसी लिखते हैं, न मेरी जाति पाती, न चहों काहू की जाति पाती। लिखते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहाद कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ब न साऊ काहू। कहते हैं कि भाई मुझे राजपूत कह लो, जुलाहा मुसलमान कह लो, धूत योगी कह लो, फक्कड़ कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे तो देखिए, मांग के खाइब मसीत को सोइबो, न लैबो को एक न दैबो को दो, जो मस्जिद में सोने को तत्पर हो। उसके राम किसी एक जाति के नहीं हो सकते। इसलिए तुलसी की भक्ति सभी का आदर करती है, सभी का स्वागत। लिखते हैं तुलसी, तुलसी भक्ति सब साधु संत किरातिन, रामदास मिट गई कलुसाई। संत तुलसीदास की भक्ति, राम काव्य धारा की भक्ति ऐसी रही है जो पावन गंगा की तरह सबके पापों को धोने को तत्पर है। वह किसी में भेद नहीं करती। सुर सरिसम सब कह हित हुई, किरति भनिति भूत भली सुई। जिस संत तुलसी ने स्वयं को अकिंचन मान लिया, कवित विवेक एक नहीं मोरे, कहते ना तो मुझे कविता आती है, ना ही मैं कोई भक्त हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो अधम हूं। कहते हैं मैं तो एक चाकर हूं। तुलसी चाकर राम को पढ़ो लिखो दरबार, अब का तुलसी हो हिंगे नर के मनसबदार। इतना विनयशील तुलसी जो स्वयं को आत्म तुच्छ माने, आत्म दया का पात्र माने, ऐसा रचनाकार और उस रचनाकार की कविता समाज में भेद नहीं कर सकती। रही बात नारी विरोध की, तो एकाध पदों को देखकर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि तुलसी न केवल वर्णवादी थे बल्कि नारी विरोधी थे। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, या पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। दोस्तों, इन एक दो पदों से तुलसी की प्रतिभा, तुलसी की चेतना और उनकी मानवता पे शक नहीं किया जा सकता। ये पद तो छेपक मात्र भी हो सकते हैं, किसी ने उनको बदनाम करने के लिए बाद में जोड़ रखा हो। याद रखिए, संत तुलसीदास के सर्वाधिक विरोधी उनके समकालीन पंडा वर्ग थे। संभव है जिस तुलसी की मूल रचना को न जाने कितनी बार नष्ट किया गया, उनकी भावना पर भी प्रहार लाजमी। अरे जिस संत तुलसी ने नारी की पीड़ा को देखकर अपने को विह्वल कर लिया, पराधीन सपने हूं सुख नाही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। ऐसे संत को नारी विरोधी आप कहां तक मान सकते हैं? जिस संत ने यहां तक लिख दिया कि नारी अनाथ नहीं है, पुरुष अनाथ है। जिया बिनु देह जैसे प्राण के बिना देह, नदी बिनु बारी पानी के बिना नदी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, वैसे ही पुरुष अनाथ है नारी के बिना। भक्ति काल के ये पहले संत थे जो नारी को न केवल देवी बल्कि अधिष्ठात्री के रूप में देखती है। उनके लिए नारी सौंदर्य ही नहीं, उनके लिए नारी मानवता, प्रेम, सौहार्दता और सृष्टि का विषय। इसलिए लिखा उन्होंने, बिन घर नी घर भूत का डेरा, जहां नारी नहीं हो तो स्मशान है। आज आप निबंध लेखन में नारी सशक्तिकरण को सबसे अहम पहलू मानते हैं। तुलसी की ऐसी पंक्तियों को लिख करके तो देखिए आपके अंक कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों, तुलसी की समन्वयवादी चेतना का स्तर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने उस काल के समाज में आर्य, अनार्य, शैव और वैष्णव के भेदों को भी खत्म करने की कोशिश की।
इसलिए इन्होंने लिखा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। तुलसी राम भक्त हैं, अर्थात वैष्णव उपासना से जुड़े, लेकिन तुलसी के राम अपने उन भक्तों पर क्रोध करते हैं जो शिव से द्रोह रखते हैं। राम की धारणा है कि वही मेरा हो सकता है जो शिव का हो सकता है। जरा समझिए, उस समय के समाज में हरिहर संकल्पना, हरि यानी वैष्णव, विष्णु, और हर यानी शिव, शैव, जो शैव और वैष्णव को जोड़ दे, उसकी समन्वयवादी चेतना पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। रामेश्वरम सेतु के शिलान्यास के अवसर पर अपनी भावना रखते हैं, ये राम तुलसी के राम हैं, मोरे मन अस कल्पना, करी हो शिव मूर्ति थापना। कि मेरे मन में एक कल्पना जागी है कि काश कि मैं शिव मूर्ति की स्थापना करूं। दोस्तों, उस समय का समाज न केवल साधना के स्तर पर बंटा था, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी बंटा था। कुछ लोग ज्ञान मार्गी थे तो कुछ लोग भक्ति को तरजीह दे रहे थे। संत तुलसी ने ज्ञान और भक्ति का भेद नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। इन्होंने माना कि ज्ञान यदि दीपक है तो भक्ति मणि है, लेकिन फिर भी दोनों का सामंजस्य करते हैं। कहते हैं, जब शरीर में भेद नहीं है, हिय निर्गुण नय नहीं सगुण, रसना नाम सुनाम। अरे शरीर में जब भेद नहीं, शरीर निराकार साकार दोनों अंगों का सामंजस्य है, तो भला ईश्वर को साकार और निराकार निर्गुण सगुण में कैसे बांट सकते हो? ज्ञान और भक्ति के स्तर पर समाज कैसे बंट सकता है? इन्होंने माना कि ज्ञान और भक्ति दोनों दो विचारधाराएं हैं, लेकिन दोनों मिलकर पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति के माध्यम है। दोस्त, तुलसी की समन्वयवादी चेतना का आलम देखिए कि उस संत ने अपने समय के समाज के तमाम पराकोटियों को जोड़ने का काम किया। समाज की दो विपरीत धाराओं के बीच एक समन्वयकारी गंगा बहाने की कोशिश की, और इसीलिए उनकी कविता में एक तरफ मर्यादावाद है तो दूसरी तरफ लोक मंगल चेतना है। दोनों मिलकर समाज को जोड़ने का काम करती हैं। तुलसी की मर्यादा कुछ और नहीं, व्यक्तिगत नैतिकता है। व्यक्ति यदि नैतिक हो तो समाज भी नैतिक और सुशासित होगा। जहां व्यक्ति और समाज नैतिक मर्यादित हो, ऐसा समाज सुशासित समाज होगा। तुलसी का राम राज कुछ और नहीं, आज की लोक कल्याणकारी व्यवस्था है, या जिसे आप गुड गवर्नेंस, सुशासन कहते हैं। और लोक मंगल, जहां व्यक्ति मर्यादित हो, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम जहां शासक हो, और राम राज की जनता जहां शासक को ही पिता माने, जहां बसहूं तह सुंदर देसहूं, जो प्रतिपालहूं सोई नरेसूं, तो समझने लायक है कि ऐसे समाज में अराजकता नहीं होगी। अब बात को पकड़िए। तुलसी की समन्वयवादी चेतना के दो हथियार हैं, एक मर्यादा, एक लोक मंगल। मर्यादा नैतिकता को कहते हैं, नीति से बना शब्द है, विधि विधान का जो पालन करे, सामाजिक नियमों की जो रक्षा करे। इसलिए तुलसी की कविता या राम काव्य धारा मर्यादा पालन से उत्पन्न त्रासदी की कथा है। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति यदि सामाजिक नियमों का, आचारों का, आचार संहिता का पालन करेगा तो उसे कुछ पीड़ा होगी, क्योंकि उसे बंधन में रखना होगा। लेकिन स्वयं को बंधन में रखकर ही एक उन्मुक्त, स्वच्छंद और सुगठित समाज की कामना की जा सकती है। लेकिन जब व्यक्ति उन्मुक्त और स्वच्छंद हो जाए तो समाज अराजक होने लगता है। तो तुलसी की कविता में मर्यादा लोक मंगल की अवधारणा से जुड़ी हुई है।
व्यक्ति की मर्यादा अर्थात समाज की रक्षा अर्थात समाज में सुशासन। और जिस समाज में सुशासन हो वहां जंगल राज नहीं हो सकता। आज आप लोग संविधान को पढ़ते हो, व्यक्ति को सिखाया जाता है आप मौलिक कर्तव्यों का पालन कीजिए, और राज्य से कहा जाता है कि आप मूल अधिकारों की रक्षा करें, नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना हो। जरा समझिए, व्यक्ति यदि मूल कर्तव्यों का, दायित्वों का अर्थात मर्यादा का पालन करे और राज्य व्यवस्था व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करे, नीति निर्देशक तत्व बहाल हों, तो ऐसा समाज ही सुशासित समाज। आज संविधान जिस सुशासित समाज की कल्पना कर रहा है, बहुत पहले संत तुलसी ने वो कल्पना कर रखी थी। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल प्रश्न भी था, तुलसी का राम राज्य कुछ और नहीं, लोक कल्याणकारी व्यवस्था का पर्याय है। जहां नर नारी, जिस राम राज में बाघ और बकरी दोनों को एक घाट पर पानी पीने की स्वतंत्रता हो, समझ सकते हैं, वही लोक कल्याणकारी राज है। तुलसी की समन्वयवादी चेतना का आलम देखिए कि एक क्षत्रिय राजा राम अपने को आदिवासी राम बना लेता है, बन बन भटकने वाले राम। जिन बानर भालुओं को हम सुबह सुबह उनका नाम नहीं लेना चाहते, उन बानर भालुओं से मैत्री स्थापित करते हैं राम। बन बन भटकने वाले, लोक चेतना से जुड़े राम। क्या अद्भुत सामंजस्य है। नर का पशु पक्षियों से भी मैत्री जहां हो। तुलसी की समन्वयवादी चेतना का आलम यह है कि तुलसी के राम जाति धर्म का भेद नहीं करते। उन्हें लगता है कि यदि ब्राह्मण भी आतताई है तो वह वध्य है, उसकी हत्या आवश्यक है, वध आवश्यक है उसका। इसलिए रावण जैसे ब्राह्मण का भी वध करते हैं। लेकिन यदि वह मानवीय है तो केवट और निषाद भी मैत्री के काबिल है। इसलिए उनके हृदय में निषाद, केवट, माता सबरी ऐसे लोग बसे हुए। ऐसे में यह कह देना कि तुलसी की कविता या राम काव्य धारा में समन्वय नहीं है, ये धारा नारी विरोधी है, वर्ण विरोधी है, कहीं से तर्क संगत नहीं है। हाँ, कुछ पंक्तियां जरूर हैं जो तुलसी की चेतना को कटघरे में खड़ी करती हैं, परंतु याद रखिए, एक दो पंक्ति या किसी की जोड़ी हुई छेपक पंक्ति से किसी रचनाकार की प्रतिभा, उसकी संपूर्ण जिंदगानी, उसकी संपूर्ण काव्य चेतना पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आएंगी? सुनते रहिए, इनको लिखते रहिए। जहां कोई दिक्कत आए फिर पूछते रहिए। प्रश्न के दरवाजे खुले हैं, मेरे दिल और दिमाग के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मेरी मैत्री कभी आपसे कम नहीं होगी, मेरा अनुराग बढ़ता जाएगा। ये मजीठ का रंग है दोस्तों, लागी छूटे ना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होते हैं, तब तक नमस्ते।